नेगेटिव कमेंट्स को, गालियों को कैसे लिया फिर? आई कैन यू नॉट, यकीन माने रेस्टोरेंट मेरा है, मगर मैं समझता हूँ मेरे अलावा हर कोई ओनर है इस रेस्टोरेंट का। उस रबड़ी और गुलाब जामुन को थोड़ा सा हटा के हमने कहा कि हम थोड़ी सी हाई एंड प्रोडक्ट्स पे आते हैं कि लोगों को एटलीस्ट पता तो लगे कि क्या है। तो हमारी मोटिवेशन तो यही थी उस यार वैसे गुलाब जामुन वॉफल भी तो हो सकते हैं ना? देखो हो सकता है, हम लोगों ने आइसक्रीम पे ट्राई किया है, बट ट्रस्ट मी लोगों ने हमें गालियां दी थी और हमने हटा दिया। हमने कहा हम नहीं कर। फूड इंडस्ट्री इतनी मुश्किल है, मैं समझता हूँ अपने दुश्मन को भी आप कभी एडवाइस नहीं लीजिएगा कि फूड के काम में आ जाए। What if वॉफलिक्स जो आज है वो ना होता, तो फिर आप क्या करते हैं? सी आई विल बी वेरी ओपन, अगर आज वॉफलिक्स नहीं होता तो आज मैं आपको एक बहुत शरीफ स्टूडेंट के फॉर्म में नजर आता। अभी शरीफ स्टूडेंट नहीं है? नहीं, अभी मैं शरीफ स्टूडेंट नहीं हूँ। Assalamualaikum, how are you beautiful people? This is me Hira, your amazing host with another amazing से podcast में। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं रोड पे बैठ के क्या कर रही हूँ। मैं इस वक्त none other than amazing इंसान के साथ हूँ, ठीक है, जिन्होंने सोचा कि यार हम Netflix देख ही रहे हैं तो कुछ मीठा भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मैंने कहा मैं फ़ोन ज़रा साइड पे रखूँ, जो सवालात मैं लिख कर आई थी कुछ नहीं पूछूंगी। मुझे तो पहले ये बताओ, ये कहाँ से आया है, क्या सिस्टम है, कैसे आया है? टेक इस बैक टू द होल हिस्ट्री, द होल स्टोरी। शुरू हो जाए अब। सो बेसिकली जस्ट अनदर रैंडम टीनेजर जिसको कुछ ना कुछ करना था, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और थ्रो बैक टू मेजर गैप ईयर डेज, जब कॉलेज एंड हो चुका था, यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं होके दे रही थी, कोई यूनिवर्सिटी ले नहीं पा रही थी। किस साल की बात है? 2020। इट्स बीन 5 years, मोर और लेस हमारी एनिवर्सरी क्लोज है, बट द फैक्ट कि कुछ ना कुछ तो करना ही था। और ये कि वही बात है कि आज के ज़माने में अगर मैं आपको कहूँ 2025 में कि मुझे अगर कोई नया आइडिया है तो ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो आइडिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में या कॉन्टिनेंट में इम्प्लीमेंट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जस्ट लाइक दैट वी टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन, और वो भी वॉफल की काट लगाता था। वॉफल रेस्टोरेंट से वैसे भी मिलते थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने वॉफल इंट्रोड्यूस किए कराची में, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट द फैक्ट कि उसको इतना मेन स्ट्रीम लाने में यस हमारा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह स्टार्ट हुआ, एक इंस्पिरेशन थी। और उस ज़माने में मनी हाइस्ट एक नया सीजन बड़ा वायरल चल रहा था, माय फेवरेट। तो हमारी इनिशियल जो थी वो ये थी कि हम लोग वॉफल हाइस्ट पे उसको ट्रांसफर करेंगे, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों ने इसको वॉफलिक्स पे कर दिया। सरप्राइजिंगली वो वॉफल्स वॉफलिक्स हो गया, और एक कार से आप एक रेस्टोरेंट पे बैठी हुई हैं। बट टू रिमाइंड यू, जब आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था तो आप लोग जो मनी हाइस्ट की थीम है उससे आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट? बिल्कुल। और कोई 2020 की बात है, 2020। अब इट वाज लाइक कि वो मनी हाइस्ट एक देखिए, मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, आप खुद करती हैं, आपको आइडिया होगा कुछ ना कुछ, कि मार्केटिंग के बगैर अगर मैं यहाँ पे एक बहुत कोई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट भी बना दूँ, अनलेस एंड अनटिल कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेरा वो प्रोडक्ट सेल करने का या उसको प्रोड्यूस भी करने का फ़ायदा नहीं है। तो व्हाट वी फेल्ट वाज कि कोई ना कोई आपको एक एक्स फैक्टर चाहिए, जिससे एक ऐसी चीज़ों के लोग उसको ग्रेस्प करे और लोग हमारे पास जब आए तो उससे रिलेट कर सके। तो आइडियोलॉजी यही थी और इसी तरह स्टार्ट किया था। एक्सीलेंट। तो अकॉर्डिंग टू यू वॉफलिक्स का ऐसा क्या एक्स फैक्टर है जिससे लोग अट्रैक्ट भी हुए, आए भी, और माशाल्लाह से बड़ी यार इनकी बड़ी कम्युनिटी बन गई है? सी देखिए, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, बट हमारी डे वन से मोटिवेशन ये थी कि हम लोगों को एक पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड बनाना है, जहाँ पे कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास आए तो वो मेन्यू देख के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी ये नहीं सोचे कि यार मेन्यू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या अगर हम लोग 2 से 3 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, तो हम लोग कोई एक प्रोडक्ट ट्राई नहीं करें, हम अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई करें। बिकॉज टिल डेट आई एम अ स्टूडेंट एंड आई नो कि एज अ स्टूडेंट आपके ऊपर क्या गुजरती है जब भी आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं। यू नो कि बजट फ्रेंडली इश्यूज होते हैं, सबको होते हैं, दैट्स फाइन। तो हमारा डे वन से प्लान यही था, और आज भी यही है। हमारे मेन्यू की स्टार्टिंग प्राइस 300 रुपीज़ से, जो कि आई बिलीव बहुत रीजनेबल है, और क्योंकि उसमें चॉकलेट डलती है, इम्पोर्टेड चॉकलेट होती है, सब कुछ होती है, तो थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव साइड पे चले जाता है, बट ये कि हम लोग आज भी पॉकेट फ्रेंडली वॉफल्स को वो करते हैं। उसके अलावा व्हाट आई फील लाइक कि एक इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है फूड ब्रांड में, जो कि अनलेस एंटिल आप इनोवेशन नहीं डालेंगे तब तक आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ऑन एंड ऑफ हम लोग नए प्रोडक्ट्स पे काम करते रहते हैं, नए चीज़ों पे एड ऑन करते रहते हैं, अर्निंग्स होती रहती है। और वी स्टार्टेड ऑफ विद कार्ट जो कि सिर्फ वॉफल पे बेस करती थी, बट नाउ इट्स अ होल डेजर्ट शॉप, जहाँ पे आपको सिर्फ वॉफल्स नहीं, उसके अलावा केक्स भी, चीज़ केक भी, टार्ट भी, आइसक्रीम्स भी, फालूदा भी, मिल्क शेक्स भी, आप जो इमेजिन करें फ्रॉम अ हाई क्लास जेंट्री
जेंट्री टू अ लो क्लास जेंट्री, तो आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल मिले। यानी आपने सारी जेंट्री को इजीली इस पे कवर आउट कर कोशिश दिया कर है। वेरी नाइस यार, दिस इज गुड। लेकिन यार मेरे एक बहुत मजे का सवाल ये है, आप इतने यंग थे, व्हाई अ वॉफल बिजनेस? कुछ और भी तो खोल सकते थे। अब देखिए, कर तो हम कुछ और भी सकते थे, हाँ। और टेक्निकली हम कुछ और ही करते थे। इससे पहले हम लोग ट्यूशंस पढ़ाते थे, और जो भी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो हम लोगों ने ट्यूशन से ही जनरेट करी थी। बट ये कि वॉफल्स का बिजनेस बेसिकली एक मार्केट का गैप था। हाँ। बिजनेस का मतलब यही होता है कि एक मार्केट की गैप को एनालाइज हाँ, करना okay। और एक प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन निकालना। ये सारी बातें मैं अभी इतनी फॉर्मल कर रहा हूँ, उस वक्त करते हुए इतना नहीं सोचा हाँ, था। नहीं सोचा होगा बट ना, ये of कि course। अल्टीमेटली हमें रियलाइज ये हुआ कि एक हाँ। प्रॉब्लम थी, एक मार्केट का गैप था जिसको हम लोगों ने, जिसका एक पॉकेट फ्रेंडली सॉल्यूशन निकाला था, और इससे सिर्फ एक हमारी एक रिकग्निशन बनी थी। और वॉफल्स एक वो चीज थी जो एक सिग्मा था लोगों में, कि सिर्फ डिफेंस के हाई एंड रेस्टोरेंट्स में एक एलीट प्रोडक्ट ये काउंट होता हाँ, था। ब्रेकफास्ट में खाया जैसे जाता था ग्लोरी ज़्यादातर जींस तो, टाइप में, हाँ, जिसमें बिल्कुल। मेपल सिरप के साथ ये हाँ। ब्रेकफास्ट का आइटम था। तो उसको हम लोगों ने एक डेजर्ट के आइटम पे कन्वर्ट किया था, कि लोग हमेशा से जो नहीं एक आइसक्रीम और गुलाब जामुन नहीं खाएंगे हम, और हाँ। आइसक्रीम नहीं खाएंगे और हमारा रबड़ी स्टेपल खाएंगे। है ना गुलाब जामुन, तो हम कुछ नहीं हमने कर सकते। उस रबड़ी और गुलाब जामुन को थोड़ा सा हटा के हमने कहा कि हम थोड़ी सी हाई एंड प्रोडक्ट्स पे आते हैं, कि लोगों को एटलीस्ट पता तो लगे कि क्या है। तो हमारी मोटिवेशन तो यही थी उस यार वक्त, वैसे जो कि- गुलाब जामुन वॉफल भी तो हो सकते हैं ना। देखो, हो सकता है, हम लोगों ने आइसक्रीम पे ट्राई किया है, हाँ। पर ट्रस्ट में लोगों ने हमें गालियां दी थी और हमने हटा दिया। हमने कहा हम नहीं कर सकते। एक्सीलेंट यार। पता है क्या, गालियों से मुझे बड़ा मजे का एक सवाल आया, वो ये आया कि देखो यार, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, जो भी उसका एक बेस होती है, एक रूट कॉज होता है, ठीक है। और गालियां पढ़ना तो हमारी कराची की आवाम और पाकिस्तानी नेशन का आई थिंक सो टॉप मशगला है, कीबोर्ड वॉरियर्स एंड एवरीबडी एल्स। फिर जाहिर सी बात है, यू नो, हमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सिखाया जाता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सो व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, उसका 3 मंथ्स का हनीमून पीरियड होता है, फिर 6 मंथ का उसका प्रॉपर एक वेडिंग जो है वो पीरियड होता है, देन फिर 1 साल में पता चलता है कि हाँ यार, अब आपका जो बिजनेस है वो मेच्योर हो गया है बहुत ज्यादा। सो यू गाइज वर यंग विद जीरो एक्सपीरियंस, एंड देन यू गाइज स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग व्हिच यू नो बॉट अ बिग हरिकेन इन द मार्केट। तो यार नेगेटिव कमेंट्स को, गालियों को कैसे लिया फिर? आई किड यू नॉट, यकीन माने, रेस्टोरेंट मेरा है, हाँ। मगर मैं समझता हूँ मेरे अलावा हर कोई ओनर है इस रेस्टोरेंट का। नहीं, विच इज ट्रू। फूड इंडस्ट्री इतनी मुश्किल है, हाँ। मैं समझता हूँ अपने दुश्मन को भी आप कभी एडवाइस नहीं दीजिएगा कि फूड के काम में आ सुन जाए। लें। बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट गर्म है तो वो 5 मिनट में ठंडा हो बिल्कुल जाएगा, ऐसा ही और है। अगर आपका प्रोडक्ट ठंडा है तो हाँ। 5 मिनट में गर्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो हर मिनट टू मिनट फ्रेश बनाना, उसकी कंप्लेन सुनना, जरा सी चॉकलेट कम है तो इतनी बड़ी लाइन लग जाती है, हाँ। लोग आके चॉकलेट डाल दें। अरे क्यों डालते हैं भाई? मतलब हमने प्रॉपर एक लाइक मेजरमेंट से हाँ। डाली भी है, मगर इनको एक्स्ट्रा खानी है और एक्स्ट्रा खा के हाँ। वेस्ट करनी है। खानी किसी को भी नहीं है। ऊपर से हर कोई यहाँ पे फूड साइंटिस्ट तो ऐसे है कि मतलब लाइक उनके सामने मैं इम्पोर्टेड चॉकलेट खोल के डाल रहा हूँ, मगर वो कहेंगे नहीं ये लोकल है। अब जिसको कहूँगा मैं लोकल है, उसको इम्पोर्टेड चाहिए। जिनको इम्पोर्टेड है, जिनको इम्पोर्टेड दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? मतलब लोकल भी यूज़ कर रहे हैं, इम्पोर्टेड भी कर रहे हैं, अब ऑल्टरनेट थर्ड तो कोई है नहीं। बट एक है, येस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ। और जो भी कस्टमर की कंप्लेन होती है, कोशिश पूरी होती है कि सही तरीके से केटर कर दें। और अगर हमारी गलती है तो हम लोग ऑब्वियसली प्रोडक्ट रिप्लेस करते हैं। अगर कस्टमर की गलती है तब भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर सकते हैं जब कस्टमर एग्री नहीं कर रहा? वाह भाई। तो विन यही है कि दोनों सूरतों में यार कभी कभी replace कुछ करते ऐसा हैं। हुआ है कि कोई वियर्ड कस्टमर आया है कि तुम लोग भी खुद सर पकड़ के बैठ गए हो कि यार ये कौन है, क्यों आया है? ऐसे तो बहुत यकीन माने डेली कस्टमर ऐसे आते हैं। बताओ कोई मतलब मजेदार इंसिडेंट। अब तो हमारे स्टाफ को भी याद है कि ऐसा कस्टमर है, सब छोड़ दो, जितना भी रेस्ट लगा वो सब छोड़ के इनको केटर कर लो ओह पहले। गॉड। ऐसा कोई मजेदार इंसिडेंट तो एम्बैरेसिंग इंसिडेंट बता दो कोई आई कस्टमर जस्ट का। कांट रिकॉल, बट ये कि आई डोंट नो, बट इट्स लाइक कि हम लोग बिल क्यों कटवाएं कोई कि मैं बिल कटवा के लाइक हमारे 2 ऑप्शंस होते हैं, एक पिकअप काउंटर होता है और एक बिल काउंटर होता है। तो अगर हमने बिल काउंटर पे रेसिप्ट दे दी तो हम पिकअप काउंटर पे क्यों दें? अरे भाई आप अच्छा। पिकअप पे देंगे तभी तो लेंगे ना। बट कस्टमर का हर चीज़ पे एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूरी हाँ। है। तो दैट्स ओके, अब कस्टमर है, क्या कर सकते हैं? तो ईटर डील कस्टमर है, बटरिंग तो करनी पड़ेगी ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, वो वाले जो छोटे वाले वो जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, ब्लॉगर इंसिडेंट मुझे बताओ। कोई आया है और वो बोले आई एम अ ब्लॉगर एंड आई एम नॉट गोना पे, तो जब हम लोग ऐसे कुछ होता है? हम जब बड़े हो रहे थे ना, हाँ। तो आई थॉट कि इंस्टाग्राम एक रैंडम लोगों की जगह है जहाँ पे सब अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते बिल्कुल। हैं। इट्स 2025 और मैं समझता हूँ मेरे अलावा सब सेलिब्रिटी हैं आज। हाँ, जो बात है, जिसने which is नया true. अकाउंट बनाया है वो भी Which is true. इन्फ्लुएंसर है, जिसके पुराना अकाउंट है वो भी इन्फ्लुएंसर है, जिसकी वीडियो पे 1000 व्यूज आ रहे हैं वो भी भी है। इन्फ्लुएंसर है। तो आजकल इन्फ्लुएंसर हर कोई है।
बट देन अगेन इट्स लाइक कि सबकी एफर्ट होती है. अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई अगर आके टाइम निकाल रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू पुट इन टाइम. आपका इक्विपमेंट होना चाहिए, आपकी आजकल वॉइस ओवर्स बड़े चल रहे हैं, तो लोगों का बड़ी एक एफर्ट होती है. तो हम लोग कोशिश पूरी होती है कि एफर्ट को रिकॉग्नाइज करें, अनलेस एंटिल ऐसा ना हो कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाए. बट द फैक्ट कि वी बिलीव कि जो भी आके अगर अपना टाइम हमारे लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए. तो हमारी ये थ्योरी है. और ये कि यू नेवर नो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा है कि यू नेवर नो किसकी कौन सी वीडियो कब वायरल हो जाए. जिस वीडियो पे आप पूरी मेहनत करते हैं वो वीडियो कभी भी वायरल नहीं होती. जो वीडियो आप रैंडम सुबह सुबह उठ के बनाते हैं वो वीडियो आउट ऑफ द बॉक्स वायरल हो जाती है. तो जस्ट दैट कि हम लोग तो इसी पे हैं कि जो भी चलता है दैट्स ओके. और हर कोई इन्फ्लुएंसर है. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस एज वेल. तो अब अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो पार्टनरशिप है ये आपकी खुद की है या यू हैव अ पार्टनर एज वेल? नो, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन. अच्छा, आप दोनों दोस्त तो नहीं स्टार्ट किया? ही इज 24 और वो मेरे साथ डे 1 से. अच्छा. और इट्स नॉट लाइक डे 1. हाउ ओल्ड आर यू? ही इज 24. आई एम 24, he is 24. You we are of both same so age. young. And we together since class 1. So it's been Oh, 16-17 wow. years since we together. तो ये हो गया ना कि बेस्ट फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया. इसमें Again, लड़ाइयाँ नहीं होती फिर? बहुत डेली. वो तो डेली होती है. What are the basic 5 things इस पे आप लोगों की कभी भी नहीं बनती? आप लोग आर्ग्यू ही नहीं करते? मतलब सॉरी, आर्ग्यू करते हैं पर डिसएग्री बहुत करते हैं. देखिए, फाइट डिसएग्रीमेंट तो हमारी लाइक देखिए बात ये कि जब दो लोग हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यूज एक सिंपल टेबल पे आ रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे या तो पॉइंट ए कंसिडर होगा या तो पॉइंट बी कंसिडर होगा. तो जिस दिन पॉइंट ए कंसिडर होता है उस दिन बी वाले का मूड ऑफ हुआ होता है. जिस दिन पॉइंट बी होता है उस दिन ए वाले को मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं. तो इट्स लाइक कि ये तो बार्टर ट्रेड है. बट व्हाट आई बिलीव इज कि क्योंकि हम लोग दो हैं, दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एक बार्टर ट्रेड चलती रहती है. एक कोई साइडिंग नहीं होती, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होती. हाँ, फड्डे तो रोज के, जब तक फड्डे नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा. बट ये कि उन फड्डों में भी एक वॉफ्लिक्स के लिए एक बेटर सॉल्यूशन निकलते हैं. और जो सॉल्यूशन हम समझते हैं कि बेटर है, जेन्युइनली बेटर है, जिससे हमें जेन्युइन फ़ायदा है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं. एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, वेरी नाइस. अच्छा, हाउ डू यू बोथ feel to be very young and then entrepreneurs, very young entrepreneurs, और फिर दुनिया में इतने सारे बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, उनके सामने जब आप लोग बैठते हैं, कोई मीटिंग हो रही हो या फिर कोई आप पिच कर रहे हो कि ना हमारा ये बिजनेस है और हम ऐसे हैं. अभी सबको पता चलता है. जैसे आज़ाद चाय वाला की भी एक बहुत मज़े की वीडियो थी एंड ही केम हियर, वो पूरा उन्होंने बिजनेस मॉड्यूल आपका समझाया. कैसा फील होता है सब? सी, इट्स ऑलवेज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और आपको पता है खुद अर्न करके खुद स्पेंड करने में जो मज़ा है वो कहीं पे भी नहीं है. और ये कि डे 1 से हमारी आइडियोलॉजी ये थी कि हमें ब्रांड बनाना है, हमें पैसा नहीं बनाना. हम दोनों की अगर कोई एक बात सिमिलर है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि डे 1 से हमें ब्रांड बनाना था, हमें पैसे नहीं बनाने थे. आज भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है. जो भी हमारी अर्निंग होती है वो हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज हमारी कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि घर पे अल्लाह ना करे ऐसा हो कि घर पे फाके चल रहे हो, कुछ हो रहा हो. तो ये कि जो भी है सोली हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस पे. और ये कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है. कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन है, कुछ लोगों के लिए डिमोटिवेशन है. कुछ लोग नज़र लगा देते हैं, कुछ लोग आके प्यार से तारीफ कर देते हैं. और ये कि अल्लाह भला करे, जब किसी लाइक बड़े लोगों से मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो यही मिलता है कि आप तो खुद बच्चे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो. बट ये कि एक यंग ब्लड का जो एक आइडिया होता है, मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू एक ज़्यादा होती है. जी, मैंने मान लिया कि जो एक्सपीरियंस है, जो ओल्ड ब्लड है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है. बट देन अगेन जो यंग ब्लड आपकी आगे जनरेशन में आ रहा है उसके पास मैं समझता हूँ कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया ज़रूर है जो कि ब्रेक इन कर सकते हैं. तो यस, काफ़ी मज़ा आता है मीटिंग्स में जब हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, जब लोग हमसे मिलते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाम नहीं लूँगा मगर कराची के अच्छे वेल नोन सेलिब्रिटीज़ आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते रहते होंगे, वो तो आते रहते हैं. बट वेल नोन पर्सनैलिटीज़, अच्छे बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमें प्रेस करते हैं. तो इट्स ऑलवेज एन अमेजिंग फीलिंग. और एक एग्जांपल होती है क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब ऐसा सच ये कोई कल्चर नहीं था कि लोग कार्ड पे आके काम स्टार्ट कर रहे हैं एंड स्टफ. बट एक सिंस द लास्ट पास्ट 4 years जब से कोविड हुआ है, तो आपने देखा है कि एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जिसमें यंग ब्लड ने आके फूड इंडस्ट्री में स्टेप इन किया बहुत ज़्यादा. तो आई बिलीव ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है और लोग हमें इसके लिए रिगार्ड करते हैं. लोग आके हमसे टिप्स लेते हैं, तो वो एक टिप देने में एक 24-year-old 26-year-old को टिप दे रहे हैं. एक अंडर ग्रेड या एक नॉन ग्रेजुएट या एक इलिटरेट जाहिल इंसान एक ग्रेजुएट को टिप दे रहे हैं. तो आई बिलीव वो फीलिंग एक बहुत वंडरफुल फीलिंग है. और है ना, बड़ा मज़ा आता है ना जब आप इतनी एक बड़ी सी महफिल में बैठते हैं और वहाँ पे आपके बिज़नेस को डिस्कस किया जाता है, आपके बिज़नेस मॉड्यूल को डिस्कस किया जाता है. तो जब बिज़नेस मॉड्यूल को डिस्कस किया जाता है, जाहिर सी बात है बिज़नेस खड़ा किया है, कमा भी रहे हो. अभी हाईएस्ट अर्न
कितनी रही है हाईएस्ट अर्न? देखिए मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा कि मैं तो लॉस में हूँ, ठीक है। हमारा बिजनेस कोई प्रॉफिट नहीं करता। हम अल्टीमेटली ये तो हर हम्बल बिजनेस ओनर कहता है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओन करता हूँ कि जब जिसका दिल हो वो आके हमारे पास से डेजर्ट फ्राई करे। और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग होती है, अच्छी अर्निंग होती है। बट ये कि वो एक कार्ट मैं कह रहा हूँ, एक ठेले से आकर कराची में 2 ब्रांचेस खोलना इज नॉट ईजी। और वो जो भी अर्निंग होती है वो डायरेक्टली जाती है हमारी ब्रांचेस पे, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जब तक हमारा ब्रांड इतना स्टेबल नहीं हो तब तक हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। तो बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज होती है जो कि हम लोग विड्रॉ करते हैं, एंड डेट टू फॉर पर्सनल यूज, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग। बट द फैक्ट कि जो भी अर्निंग होती है वो री इन्वेस्ट होती है हमारी ब्रांचेस पे। ये बहुत अच्छी बात है, जो है हम लोग रीग्रो करते रहे और आगे बढ़ने के लिए यही एक स्टेप है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो यार जब आप लोग आप दोनों जो दोस्त हैं, ठीक है, बैठ के ये आइडिया डिस्कस कर रहे थे कि हमने वॉफल का कार्ट लगाना है, करना है, तो उस वक्त की वो जो मिक्स फीलिंग्स होती ना कि पता नहीं हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, हम कैसे इसको लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि हमेशा हमने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक चीज़ सीखी होती है कि अगर आप 1 करोड़ का रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास जो है बैक हैंड पर एटलीस्ट आपके पास 10 लाख तो होने चाहिए। वाई? बिकॉज जाहिर सी बात है अकोमोडिटी है, आपको जो है वो मेंटेन करनी होती है, जितनी भी आपकी डेली की सेल्स होती है वो भी मेंटेन करनी होती है। प्लस आपको नहीं पता कि आपको जो 3 मंथ्स का हनीमून पीरियड है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या फिर आप जो कमा रहे हैं वो आप वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं करते। इन्वेंटरी होती है, उसको भी देखना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो फिर ऐसे सोचा था कि यार अब्बा से ले लेंगे पैसे, अम्मा से ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। See, I'll be very very honest, जिस दिन डे 1 पे मैं ठेले पे खड़ा हुआ था मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास मैं समझता हूँ कुछ भी खोने को नहीं था। ना कोई रेपुटेशन थी, ना कोई गुडविल थी, ना कोई सेल्फ रिकग्निशन थी, कोई भी हमें नहीं जानता था। बट द फैक्ट कि आज अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं उस पर एटलीस्ट 1 महीने की प्लानिंग करता हूँ, प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ, जिसमें मैं पेपर वर्क करके देखूँ एटलीस्ट कि जो भी प्रोडक्ट मैं एटलीस्ट अगर मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ तो उसकी मैं पहले टेस्टिंग कर लूँ कि लोगों को एटलीस्ट पता हो कि नया प्रोडक्ट क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। बिकॉज नाउ आई हैव अ ब्रांड, आई हैव अ गुडविल, आई हैव अ रेपुटेशन टू मेंटेन। तो डे 1 पे हमने स्टार्ट करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपके डिसीजन उतने उतने मुश्किल होते जाते हैं। डे 1 पे ऑलवेज इजी होते हैं, और क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल थी, 40-50-80,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, तो उस वक्त इतना ज़्यादा मुझे प्रॉपर लग नहीं रहा था। बट ये कि क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, तो और हर स्टेप एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क होता है, बिकॉज यू नेवर नो। और फूड इंडस्ट्री इतनी प्रेडिक्टेबल है कि जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है वो कई तरह तौर पे जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा लगे। ऐसा ही है। एक छोटी सी एग्जांपल ये कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाता, आई डोंट नो, शायद आप खाती हो, मेरी ब्रांड की मैं चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाता, आप खाती होंगी। तो डेजर्ट में एक प्रेफरेंस आ जाती है, एक पर्सनल टेस्ट बड आ जाता है, तो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क पे काम करते हैं। और डे 1 पे बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मगर अब जो सोचने में जो टाइम लग जाता है, प्रोडक्ट लाना इतना मुश्किल नहीं है, सोचना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि ट्रेंड को भी तो फॉलो करना होता है ना। अब जो कहीं पे भी कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जैसे आपका जो कितनी वो वायरल हुई है दुबई की जो कुनाफा चॉकलेट है, वो किस कदर वायरल है। अगर कोई बैक हिस्ट्री पे जाए तो किसी को ये पता ही नहीं है कि वो चॉकलेट असल में बनाई क्यों गई थी, क्यों आई है, क्या है उसका। बट एवरीबडी सॉ द ट्रेंड, नाउ दे आर फॉलोइंग अप विद इट। आपने नहीं फॉलो किया? नहीं, बिल्कुल जिस तरह सबने फॉलो किया है उस ट्रेंड को लाने वाले भी हम लोग भी थे। फर्स्ट मूवर्स में हम लोग भी थे, जिसमें हमारा वायरल पिस्ताशियो स्प्रेड आया था। हम लोगों ने कुनाफा उसी वक्त लॉन्च किया था। कुनाफा भी एक कराची का ऐसा प्रोडक्ट था जो कि कराची में इतना ज्यादा लाइक आप सिर्फ मंदी हाउस और रिदान मंदी में ही खाया जाता था। बट ये कि अब एक हर लोकल जॉइंट पे कुनाफा अवेलेबल है, ऑथेंटिक कुनाफा। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट आ रहा है, बट ऑथेंटिक कुनाफा आ रहा है। तो हम लोगों ने वायरल पिस्ताशियो स्प्रेड पे काम किया, हमने कुनाफा पे काम किया, हमने लबन केक पे काम किया, जो कि हमारा बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है। I'll give you a gift right now उसके रिलेटेड। तो ये कि हमारे लबन केक बहुत वायरल चल रहे हैं। तो ये कि जैसे जैसे एक नया ट्रेंड आता है, वही बात हो गई कि बिजनेस है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जैसे जैसे आप नया प्रोडक्ट एड ऑन करते रहते हैं वो कंटिन्यू होते रहते हैं। एक्सीलेंट यार। तो अभी क्या प्लान है मतलब आप लोगों का कि अब देखें, एक आप लोगों ने ठेला खोला, से एक कार्ट खोला, ठेले से माशाल्लाह अब आपकी दुकान आ गई है, शॉप पे हैं आप लोग, फिर आप पूरी एक प्रॉपर एक डिज़र्ट शॉप है, तो आगे का क्या प्लान है? आगे आपने कबाबजीज़ को मात करना है? नहीं, देखिए कबाबजीज़ के साथ जो है वो हमारे साथ नहीं है, छोटा सा मसला है। बट द फैक्ट है कि जो भी एक स्टेप होते हैं, वो एक 3 स्टेप से एक स्टेप आगे होते हैं। पहले कांच थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक हैदराबाद पे शॉप थी,
उसके बाद हम लोग फाइन डाइन की तरफ गए, हर एक एक्सपीरियंस को देखते fair हुए। enough. तो फिर हमारा जो करंट पॉइंट है वो यही है कि हम लोग फिलहाल कराची में अपनी 1 से 2 ब्रांचेस और खोले, बिकॉज यू नो कराची बहुत बड़ा है। हाँ, एंड बहुत आई विल बी ज़्यादा। लाइंग इफ आई से कि मैंने आधे कराची को भी अभी तक केटर किया, बिकॉज हाँ, मैंने नहीं नहीं किया, of course, हमारे हाँ। एस्टिमेट्स के मुताबिक हम लोगों ने कराची के मैक्सिमम 5% को 4% को केटर कर लिया होगा, बट कराची इज अ ह्यूज कंट्री, इट्स नो लेस देन अ कंट्री। तो ये कि फिलहाल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंशन करें, जिसके साथ साथ हम अपने करंट मेन्यूज पे काम करते रहे, ताकि हम लोग कोई नई एडिशन लाते रहे, ताकि वो एक ट्रेंड में चलते रहे, कंटिन्यू होते रहे। तो फॉर नाउ हमारा ब्रांच प्लान यही है कि नेक्स्ट ब्रांच से प्लान करें। आई डोंट Very नो कब nice. होगी, किस तरह होगी, बट ये कि इंशाल्लाह प्लान वही किया। इंशाल्लाह यार। अच्छा, जब ब्रांच ओपनिंग की बात आई तो मैंने कहा थोड़ी कंट्रोवर्सी भी मैं ज़रा स्टर इन कर दूँ ना। Who do you think is your biggest competitor right now in the waffle market? देखिए, Be honest, हाँ। I'll be very honest, लोग कॉपी कर लेते हैं और I'm not lying, but अगर किसी को पता लगा ना क्या मैंने आपसे वीडियो बनवाई है या आपने मुझसे मेरी वीडियो बनाई है, तो नेक्स्ट तक आपको बहुत जल्दी कॉल आने वाली है जिसमें वो आप लोगों को इनवाइट करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। ये तो आपने ऐसे नहीं करे, एटलीस्ट मुझे कुछ अल्फाबेटिक ऑर्डर में बता दें। देखिए, कॉपी करते हैं लोग, तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, बुरा मान जाते हैं लोग बच्चा सेफ कि मैं जो हूँ कुछ गलत करता हूँ। तो नहीं, मैं कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं अलग ही हूँ। आप अलग ही लेन में चल रहे हैं। सब मुझसे ऊपर काम करते हैं, सबसे छोटा काम मैं कर रहा हूँ, मैं इस पे एग्री करता हूँ। ये तो हाँ, ये तो बड़े हम्बल हो गए भैया। ऐसे मैं नहीं सोच रही, आपने पॉलिटिकल आंसर दिया है ना मुझे। नहीं, पॉलिटिकल नहीं, यू नो व्हाट, बिकॉज ये कि इतना एक डीप कंपटीशन है, बिकॉज आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट्स लाइक मजा भी आता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अकेले रेस में कंपटीशन तो होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन है, अकेले रेस में भागने का किसी को भी शौक नहीं है, बट ये कि वो कंपटीशन ऐसे होता है कि डे 1 पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, डे 2 पे वो कॉपी कर रहे हैं, 3 पे मैं कर रहा हूँ, 4 पे वो कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अ मिसमैच, ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं। और बट ये कि मजा आता है। और प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि आपको पता है एक अगर आप नॉर्मल टर्म से बात करें तो KFC मैकडॉनल्ड्स की डिबेट जिंदगी भर से चल रही है, लाइफ टाइम डिबेट है, बट ऐसा नहीं है कि KFC अच्छा है या मैकडॉनल्ड्स अच्छा है, दोनों की अपने अपने कस्टमर बेस है, दोनों खराब है, मेरी दोनों नजर हराम में है, दोनों खराब हैं, दोनों को बाइकआउट करें। मैं तो कह रहा हूँ हराम है, बॉयकॉट कर दो। हाँ, तो बिल्कुल। ये कि एक हेल्दी कंपटीशन है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए कंपटीशन, और उसके अलावा नो कमेंट्स। वेरी नाइस। अच्छा, सेलिब्रिटी यूनिक सेलिब्रिटी इनकाउंटर किसका हुआ है अभी तक का? इरफान जनेजो। ओह, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। हम लोगों का इरफान जनेजो से सर से ऐसा हुआ है कि लाइफ में वो हमारे पास कभी भी नहीं है, हालांकि हम लोग डे 1 से 2020 से उनको अप्रोच भी किया, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, बट उन्होंने कभी भी हमें लिफ्ट नहीं कराई। बट 2024 और 2025 में आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ है कि वो हमारे वायरल पिस्ताशियो स्प्रेड के फैन है, और ये कि अब वो तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांच पे आना स्टार्ट हो गए, तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर अस, और इसको मैं बैक करता हूँ कि क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं कंसिडर करता हूँ, और वो इटसेल्फ एक यू नो एक कोई पेड वो नहीं है कि वो कोई पेड ओपिनियन दे या कुछ दे, उनके एक ओपिनियन की एक वैल्यू है, एक यू नो एक एक्सपीरियंस है उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई गेस मैं उनका बड़ा फैन हूँ, और वो जो कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ फॉलो करता हूँ। ऐसा है, बिल्कुल है, मतलब वो बहुत सारे लोगों को उन्हें सिखाया भी है, लोगों ने उनसे सीखा भी है, और उनकी अगर वो कोई रिकमेंडेशन देता भी है ना तो उसकी बड़ी वर्थ है, बिकॉज पीपल डू लिसन टू हिम। यस, This is such a sweet thing. इनफैक्ट वो कराची में हमारे पास लाइक 3 दिन की कराची में 2 बार आए, वो डे 1 पे भी डे 3 पे भी, तो आई गेस वो हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, और ये क्यूट मोमेंट होते हैं जिनको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज यू नो आपको ऐसे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि आपकी मोटिवेशन रहे काम करने की। तो इरफान जनेजो डाउन, आई डोंट नो हु इज नेक्स्ट टू गो। ओह वाओ, अच्छा वैसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन नेक्स्ट होना चाहिए सेलिब्रिटीज में? सेलिब्रिटी में देखिए, यू विश यार ये क्यों नहीं आ रहे? हानिया आमिर। I don't know, but I want her to come. You know, I don't know why. This is going to be very big for you अगर वो आ गई ना। I don't know, क्या पता वो आई हुई हो, क्या पता नहीं आई हुई हो। Biggest crush है वो पूरी पाकिस्तान का। देखिए वो बात तो keeping it aside, I am married right now. But the fact कि I still want कि वो आए as a customer, और उनको मैं as a customer ही treat करूँ, और मैं उनसे बिल लूँ, क्योंकि वो बिल लेने में जो एक सेलिब्रिटी से बिल लेने में जो मजा आता है, I guess वो किसी से भी नहीं आता। And she has a very versatile personality, और बड़ी फंकी पर्सनालिटी है, नो डाउट। और क्योंकि मैं वॉफलेक्स की मार्केटिंग संभालता हूँ, अगर वो एक आध स्टोरी वॉफल खाते हुए डाल दें अगर, तो वो एक मेरे लिए बड़ा यू नो एक क्यूट मोमेंट हो जाएगा, तो दैट्स इट। एक्सीलेंट यार, दिस सो गुड। सेलिब्रिटीज की बारी आ रही है, मैंने कहा टिकटॉकर्स की बारी कर लेते हैं। हु डू यू थिंक इज योर मोस्ट फेवरेट टिकटॉकर? सी यू नो
it might sound awkward, but I love all the TikTokers I have right now. You do? I do. कौन? I have Rabika Khan. She's very good. I have served Hussein Tareen. I have served Hussein is Lareb. very nice. And I have served Lareb is also very humble, उसके very down अलावा- to earth. यार बहुत सारे लारवा लोग बेबी हैं। भी है। स्ट्रॉबेरीज की फैन है। Oh, तो nice. उनके अलावा आई गेस टिकटॉकर्स हमारे सारे अच्छे हाँ। इनकाउंटर हुए हैं और हमारे साथ आज तक कोई भी वियर्ड इनकाउंटर नहीं हुआ टिकटॉकर्स सही। के साथ और मैं जेन्युइनली उनको अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज जब भी जो भी टिकटॉकर लाइक हमारे पास आता है या हमारा प्रोडक्ट ट्राई करता है तो वो हमें अप्रिशिएट करते This हैं is और cute, जस्ट यार। नॉट के वोकली अप्रिशिएट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे हाँ। भी हमें अप्रिशिएट करते हैं तो आई गेस ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है और उनसे बड़ा एक हमारा क्यूट इंटरेक्शन होता है जब भी होता है तो मास सफदर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग मास सफदर एंड हिज फैमिली तो हम उनको That's बड़ा right. अप्रिशिएट करते हैं और हम उनके पास कभी ना कभी सर्व करते हैं कोशिश करते हैं तो दैट्स हाउ लाइफ गोस दिस इज नाइस। ये बड़ी मजे की चीज होती है कि आपको ना इस तरह के लोग जिन्हें आप एक जमाने में क्योंकि लॉकडाउन में ही सबने जो है बिल्कुल। एक हाइप क्रिएट की थी और लॉकडाउन में सबने अपना एक नाम जो है वो Generate गोल्डन किया था। लेटर्स में गोल्डन इंक से लिख लिया था तो जो अच्छा लगता है यार जब ये लोग अप्रिशिएट कर रहे होते विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो भाई अब आप अपने आप को एक you're 24 राइट Yep. तो एक 24 साल का जो लड़का है वो अब अपने आप को 5 साल में कहाँ देखता है? देखिए आज से 5 साल पहले तो मैं गैप ईयर पे था ठीक है उस वक्त भी कुछ भी नहीं पता था मैं हाँ। क्या कर रहा हूँ फॉर नाउ इट्स 5 years later आज मेरी मोटिवेशन दिन की सिर्फ यही है कि मैं सुबह उठ के मेरा शोरूम है मैं वहाँ जाता हूँ बिल्कुल। और पार्ट टाइम फुल टाइम मैं यहाँ पर हाँ। होता हूँ तो ये कि मोटिवेशन फ़िलहाल यही है कि एक रिकग्निशन है मेरी और उसको मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूँ उसमें मैं जितना काम कर सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ बिकॉज आई नो कि अगर मुझे कल को ग्रो करना है अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कल जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी कल जब फैमिलीज ग्रो होंगी कल जब सारी चीज़ें होंगी तो मेरे साथ जो एक चीज़ होगी वो ये ब्रांड होगा बिल्कुल ऐसा ही बिकॉज है। मैंने उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट किया मैंने उस पर इतना मनी इन्वेस्ट किया मैंने इन शॉर्ट मेरे पास जो है मैंने और अहमद ने दोनों ने सब कुछ इस पर इन्वेस्ट कर सारी दिया। savings, तो सब हमारे कुछ, पास यही एक ब्रांड है जिसको हम लोग कैरी आउट करें और ये वो ब्रांड है जिससे मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता ना मैं डे वन पे शर्माता था ना मैं आज शर्माता हूँ और ये कि मैं अगर किसी के साथ बैठूं तो मैं एटलीस्ट उसको बता सकता हूँ कि मेरा एक फूड ब्रांड है और 90% ये होता है कि वो मेरे पास ऑलरेडी आया वो तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी एज वेल और इस चीज़ को मैं ब्रैक कर सकता हूँ अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखें तो मैं ऐसे वॉफलिक्स की स्टोरीज डालता हूँ और कुछ भी कंटेंट नहीं है हाँ, मेरे ये पास। मैंने देखा है तो इंस्टाग्राम खोलो रजा की स्टोरी आई थी खोलते वॉफलेक्स आया था खोलती हूँ उसके पैनकेक्स आए इस पे भी यार बंदा इस पे भी लोग मुझे गालियाँ देते हैं बट दैट्स ओके दैट्स माय फूड ब्रांड और पॉइंट यही है कि सिर्फ वॉफलिक्स को ग्रो करना है ताकि अगर वॉफलिक्स ग्रो होगा तो ही मैं ग्रो होऊंगा जस्ट इन केस हम जाते हैं 5 साल पीछे जाते हैं ठीक है और आई नो बड़ा ना मेरा ये थोड़ा सा नर्व रेकिंग ये सवाल है हम जाते हैं व्हाट इफ वॉफलिक्स जो आज है वो ना होता तो फिर आप क्या करते हैं? सी आई विल बी वेरी ओपन अगर आज वॉफलिक्स नहीं होता हाँ। तो आज मैं आपको एक बहुत शरीफ स्टूडेंट के फॉर्म में नजर यानी आता अभी शरीफ स्टूडेंट नहीं है आप? नहीं अभी मैं शरीफ स्टूडेंट नहीं हूँ इनफैक्ट अभी मैं मैंने स्टूडेंट बहुत लर्निंग कर ली सी हम लोग यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट से ठीक है हाँ, which is a good thing. हमने यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट करी है किसी वजह से करी है बिकॉज हमें लगता है कि हमारा स्कोप यहाँ पे ज़्यादा हाँ. है तो एक ग्रेजुएट होने से बेहतर मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने 24 आवर इस ब्रांड को डेडिकेट कर Fair दूँ enough, ताकि जो है fair मैं enough. अपनी ब्रांड को देख सकूँ तो अगर वॉफलिक्स नहीं होता तो मैं आप मुझे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के फॉर्म में देखते अभी भी आप देख सकती हैं हाँ, आप बिल्कुल देख ऐसे के वो है। नहीं हो सकती बट ये कि आप मुझे असाइनमेंट्स करते हुए हाँ। किसी फजूल टॉपिक पे रिसर्च बिल्कुल करते nerdy हुए बच्चा होता मैं, और पढ़ाई कर पार्ट रहा टाइम होता। डेट मारते हुए और इस तरह देख रही होती बट द फैक्ट कि अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव आई एम ऑन द गुड पार्ट हाँ और एक चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं अल्लाह मियाँ ने ही सब कुछ लिखा हुआ होता है प्रोफेशनली सॉर्टेड हो गए ना बिल्कुल प्रोफेशनली एकदम। सॉर्टेड हो गए हैं आपके मुझे गोल्स पता हैं क्या करने हैं मुझे मेरी सारी लिमिट्स पता हैं क्या करनी है तो जो भी है जिस तरह अब ये इसी चीज़ को लेके सब कुछ भाई लेकिन आजकल की जो जेंजी है वो तो पता नहीं कहीं और ही जा रही है सो व्हाट वुड यू टेल देम राइट नाउ अगर आपको मौका मिल रहा है इसके इस I would tell पॉडकास्ट के them थ्रू कि do whatever you want. हाँ. जब भी डेट मारने हो, you have waffles. If you want to have pocket-friendly waffles at a good place with a good ambience, you can come here. मेरी तो open मुझे advice लगा ये है. बच्चा कुछ अच्छी बात बोलेगा बच्चे ने बोला गाइस आपकी डेट प्लेस के लिए मेरा नहीं. प्लेस ऑन है भाई नहीं jokes aside. सिंगल लोग क्या करें फिर एक मिनट सिंगल लोग क्या तो करें यार फिर? मेरे पास सिंगल सर्विंग भी होती है ऐसा नहीं है सिर्फ डबल सर्विंग खैर जोक्स असाइड व्हाट माय मैसेज फॉर एवरीवन इज के बीइंग फॉर्मल हियर एंड सम एजुकेटेड जो वाइब्स आएंगे उसमें ये है कि क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली टू स्टार्ट अ बिजनेस
और मैंने जिनको देखा है वो बेसिकली अहमद के बड़े भाई हैं, अब्दुल्ला भारती नाम है उनका. आई डोंट हैव एन एल्डर ब्रदर बट ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर Oh, that is nice. Very और sweet. ही इज लाइक 24/7 अवेलेबल फॉर मी. रात के 3 बज रहे हो, जब भी कुछ भी कॉल हो, कुछ भी मसला हो, मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल करता हूँ. और अब्दुल्ला भाई की एफर्ट्स है, मेरे घर वालों की एफर्ट है, उनके घर वालों की एफर्ट्स हैं, जिनकी वजह से हमने ग्रो की है. Fair enough. Family is तो very मेरा important. मैसेज सबके लिए यही है कि आप कुछ भी करते हो, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कुछ भी बड़ा करो, बट आपको कुछ भी शौक है. लेट्स सपोज यू आर एन आर्टिस्ट, आपको ड्रॉ करना है, आपको कुछ सेल करना है. इवन इफ यू सेलिंग अ पेंसिल, जस्ट स्टार्ट सेलिंग अ पेंसिल एंड यू नेवर नो कि वो कौन सा एक वंडर क्रिएट कर दे. जस्ट मेक योर इंस्टाग्राम पेज एंड डू ऑनलाइन वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज एज यू नो कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम हाँ, कुछ भी बिल्कुल नहीं ऐसा ही है. पता. आपको नहीं पता वो कौन सी रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट हो, कौन सा रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेकंड हो, कि आपकी कोई रील वायरल हो जाए, द नेक्स्ट डे यू आर लाइक बिल्कुल ऐसा ही आज है. मैं क्या करूँगा. और सबसे रैंडम चीज वायरल होती है इंस्टाग्राम पे. सबसे रैंडम चीज जो आप प्लान करेंगे ना, हाँ, वो नहीं होगी. स्क्रिप्टिंग करेंगे वो नहीं होगी. वो वायरल हो ही नहीं वो सकती. नहीं होती यार. मगर आप रैंडम कभी भी बिल्कुल उठ के कोई रील random. हाँ, डालें, वो कुछ वायरल भी रैंडम ऐसे बात करते हुए रैंडम चीज डाले, वो डेफिनेटली वायरल होगी. अगर कोई रोज चीज है. इफ यू नो ओमनोम जिला, वो आए थे हमारे पास रैंडमली यहाँ पे बैठ के वॉफल खा रहे थे. यू नो उस वीडियो पे 15 मिलियन व्यूज हैं. वो 15 मिलियन व्यूज. एंड आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. मेरी कोई भी वीडियो ने 10 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, 5 मिलियन भी क्रॉस नहीं की. बट वो सिर्फ यहाँ बैठ के वॉफल खा रहे Oh my हैं. God. उन्होंने एक बाइट में वॉफल खाए हैं. हाँ. और इस वीडियो पे 15 मिलियन व्यूज है ऑर्गेनिक. हम लोग पेड मार्केटिंग बहुत कम करते हैं, तो 15 मिलियन व्यूज. 15 मिलियन व्यूज इज तो वेरी that's a बिग lot. गाइस. आपको नहीं तो, पता. तो वो एक रैंडम वीडियो थी, एक इंसान बैठ के वॉफल खा रहा था और 15 मिलियन चलेगा. तो यू नेवर नो. यू नेवर नो कौन सी स्टोरी वायरल जाएगी. यू नेवर नो कौन सा बिजनेस हिट जाएगा. सो वो जो आपकी डायरी में पूरा एक बिजनेस प्लान लिखा हुआ है ना, उसको कर डाले हैं. उसको कर डाले. रोज खोल के देखिए मत कि मैं कब करूंगी क्या करूंगा. आज तक वॉफ्लेक्सी मार्केटिंग मैं करता हूँ. और आपको पता है मेरा कोई शेड्यूल नहीं है. मैं रात के 6 बजे, मतलब सुबह 6 बजे अगर फारिग बैठा हूँ तब भी पोस्टिंग करता हूँ. रात में 8 बजे जब सबका एक्टिव टाइम होता है तब ये भी बहुत करता काम की चीज़ है. हूँ. तो मैं कोई शेड्यूल नहीं करता, मैं रैंडमली अपनी मर्जी से करता हूँ. पेज में बिल्कुल अपनी मर्जी से चलाता हूँ. जब मेरा जो दिल हो मैं रैंडमली पोस्ट करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिजल्ट जनरेट होते हैं. हाँ बिल्कुल तो I ऐसे ही guess होता है. आपको काफी कहीं good ना चीज़ कहीं है. तो अपने व्यूज को कन्वर्ट करना ही है ना. तो बिल्कुल. दिस इज हाउ यू और वांट टू डू इट. कन्वर्जन होती है. हाँ बिल्कुल ऐसे मैं ऐसा नहीं ही है. मानता कि कन्वर्जेशन नहीं होती, कन्वर्जन होती है. यू नेवर नो. यार So बहुत that's मजा it. आया भाई आपसे बात करके. बड़ा अच्छा Thank you. लगा. बड़ी हार्टी कन्वर्सेशन थी ये गाइस. आई होप आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो, बिकॉज मुझे तो बड़ा मजा आया भाई. Thank you so much for आपको मजा आया हो. Thank you so much. Hope to see you soon. नहीं, होप टू सी यू सून अगेन यार, इंशाल्लाह. सो गाइज आपसे मुलाकात होती है फिर एक और से मज़ेदार से पॉडकास्ट में विद अनदर रेस्टोरेंट हो ना, मे बी अनदर फंकी से गेस्ट. क्योंकि आपको नहीं पता ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या. खुदा हाफिज़.